नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक प्रजापति और आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं, जहां हम स्टॉक मार्केट की हर बड़ी छोटी जानकारी आसान भाषा में आपको समझाते हैं। तो आज का विषय है मैचिंग लो और मैचिंग हाई कैंडलस्टिक पैटर्न। ये पैटर्न्स मार्केट में रिवर्सल का संकेत देता है, यानी कि मार्केट कहीं अगर अप ट्रेंड में था तो ये कैंडलस्टिक बनने के बाद मार्केट डाउन ट्रेंड में बदल जाता है। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ। और मैं बता दूं कि ये क्लास नंबर हमारा 102 है और अब तक आपने हमारी पिछली क्लासेस को नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए, जहां आपको स्टॉक मार्केट की प्लेलिस्ट बनी हुई मिलेगी। वहां से आप एक क्लास से लेकर 102 क्लास तक की वीडियो को आराम से आसान भाषा में समझ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप बिगनर्स हैं और आपको ट्रेडिंग में सही एंट्री और सही एग्जिट का तलाश कर रहे थे तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखें। इसमें आपको सब कुछ बहुत ही आसान भाषा में समझाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं और प्लीज़ सपोर्ट करें चैनल को। तो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं मैचिंग लो और मैचिंग हाई कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, जो एक रिवर्सल पैटर्न होता है और दूसरा हम इसको गैप अप पैटर्न के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये कैंडलस्टिक पैटर्न पहले तो डाउन ट्रेंड के ख़त्म होने पर या फिर अप ट्रेंड के ख़त्म होने पर बनता ही है। उसके बाद जब ये कैंडल बनती है तो आपको गैप अप भी देखने को मिलेगा। तो इसको आप रिवर्सल पैटर्न भी कह सकते हैं और गैप अप पैटर्न भी कह सकते हैं या फिर गैप अप डाउन पैटर्न भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आज जानेंगे कि मैचिंग लो पैटर्न क्या होता है। तो यह एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है। तो जब मार्केट नीचे की तरफ जा रहा हो, यानी मार्केट में डाउन ट्रेंड हो और वहाँ दो ऐसी कैंडल बने जिनका लो बिल्कुल एक जैसा हो, तो इसे हम मैचिंग लो कहते हैं। अभी मैं चार्ट पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ आगे वीडियो में। अब क्या है कि मैचिंग लो की पहचान कैसे करें। यह पैटर्न दो कैंडलों से मिलकर बनता है। दोनों कैंडल बेरिश मतलब काली या फिर लाल कलर की होती है। दोनों कैंडल का एग्जिट सेम लो प्राइस पर होता है। दूसरी कैंडल पहली कैंडल के नीचे खुलती है लेकिन क्लोज उसी लेवल पर होती है। ठीक है, चलिए आगे और भी डिटेल में समझते हैं। अब इसके चार्ट पर हम समझते हैं। पहली कैंडल आपको कब देखने को मिलेगा? जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है। डाउन ट्रेंड में मिलने के बाद मार्केट में आप देखेंगे एक बड़ी सी बेरिश कैंडल देखने को मिलेगी, जो कहाँ पर बनी होगी? सपोर्ट के लाइन के पास देखने को मिलेगी। ठीक है, पहली कैंडल बड़ी होगी जो रेड कलर की होती है। उसके बाद एक कैंडल और बनेगी जो गैप अप के साथ खुलती है। पर इनका सीक्रेट्स क्या होता है कि इनका जो क्लोजिंग है ये दोनों सेम होंगे, या तो फिर वीक के साथ सेम होना चाहिए। जैसे एक कैंडल बना, दूसरा ये बना, ठीक है, तो ये जो वीक बनेगा इसमें भी लो सेम होना चाहिए, या फिर बॉडी के ख़त्म होने के साथ ही जो क्लोजिंग है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इसके बाद क्या होता है कि मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट होता है। आगे हम देखेंगे चार्ट पर कैसे। अब आप देखेंगे कि मार्केट कहीं डाउन ट्रेंड में था और आप यहाँ पर देखेंगे गैप आया, फिर एक कैंडल और बना और एक ये बना। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, एक ग्रीन कलर की कैंडल आती है जो मार्केट में बताती है कि अब यहाँ पर से जो सेलर्स थे वो कमज़ोर हो चुके हैं और बायर्स की खतरनाक एंट्री हुई है। और जब बायर्स एंट्री करते हैं तो मार्केट को आप देखेंगे कहाँ गया, ऊपर अप ट्रेंड में बदल गया। तो इसी को बुलिश रिवर्सल पैटर्न भी कहा जाता है। इसको कहा जाता है तो मैचिंग लो को। आगे हम बात करने वाले हैं मैचिंग हाई, जो बिल्कुल आसान तरीके से मैं समझाऊंगा। उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या है, इस पैटर्न का मतलब क्या है? इसका मतलब यह होता है कि बायर्स ने दोबारा उसी लो पर मार्केट को संभाल लिया है जहां पर से मार्केट गिरने वाला था या फिर गिर रहा था। ठीक है, क्योंकि वहां पर दो ऐसे मजबूत सेलर्स आए थे जिसका नाम था मैचिंग लो। वो क्या कर रहे थे कि मार्केट को कहीं नीचे लेकर जाने वाले थे, लेकिन उसी टाइम एक बायर्स की एंट्री होती है और बायर्स मार्केट को संभाल लेते हैं, यानी कि गिरने नहीं देते हैं। और बायर्स क्या करते हैं, मार्केट को ऊपर की ओर ले जाते हैं। इसीलिए कैंडलस्टिक पैटर्न आपको सीखना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको ढूंढना सीख गए डाउन ट्रेंड में तो आप इससे अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं बाई करके। ठीक है, इसका संकेत है कि अब नीचे की ओर गिरावट मुश्किल है, रिवर्सल संभव है। यानी कि जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न आपको देखने को मिलता है तब वहां पर अगर बायर्स आ चुके हैं तब आप वहां से समझ सकते हैं कि मार्केट अब यहाँ से डाउन ट्रेंड नहीं, अब वहां से अप ट्रेंड में बदल जाएगा, क्योंकि मार्केट पहले से तो डाउन ट्रेंड था ही, था ना। और यहाँ पर अगर कैंडलस्टिक पैटर्न आपको देखने को मिला, कौन सा? मैचिंग लो कैंडलस्टिक पैटर्न। इसके बाद अगर यहाँ पर बायर्स आ जाते हैं जैसे ही, तब मार्केट को वो लोग क्या करेंगे, यहाँ से सीधा अप ट्रेंड में बदल देंगे। यानी कि मार्केट का जो रिवर्सल है यहीं से
तय होता है, यानी कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न अगर बन जाता है तो रिवर्सल होना तय है। ये कितना परसेंट काम करता है, तो 70 से 80% आपको मार्केट में काम करता हुआ देखने को मिलेगा। इसीलिए तो कहता हूँ ये सब छोटी छोटी सीक्रेट्स को लिख लिया करो और कैंडलस्टिक पैटर्न को याद किया करो। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है, जो आप लोग करते नहीं हैं, अगर करेंगे नहीं तो फिर भूलते जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे तय करें। एंट्री, तीसरी कैंडल अगर बुलिश बने तो कंफर्मेशन पर एंट्री करें। ये अभी मैं बताया कि पहले 2 कैंडल स्टिक पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, जो लाल कलर की होगी और दोनों का जो क्लोजिंग होगा सेम होगा, या तो क्लोजिंग बॉडी के साथ सेम होना चाहिए या फिर विक के साथ सेम होना चाहिए। उसके बाद जो तीसरी कैंडल आएगी वो ग्रीन कलर की अगर आती है, तब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर से मार्केट अब ऊपर जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। स्टॉप लॉस दोनों कैंडल का लो का रख सकते हैं आप, यानी कि 2 कैंडल तो सेम ही है ना। अगर बात करेंगे हम कि यहाँ पर दोनों कैंडल क्यों लिखा हूँ, तब आप अगर ध्यान से देखेंगे यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तब आप देखेंगे कि दोनों का जो लो है सेम है। अब इसके नीचे का आप रखें स्टॉप लॉस या फिर इसके नीचे का, बात बराबर ही है। इसीलिए वहाँ पर लिखा हूँ कि दोनों का लो का आप रख सकते हैं, या तो पहले वाले का रख सकते हैं और या फिर दूसरे वाले का, क्योंकि दोनों का जो क्लोजिंग है सेम है, या तो विक के साथ सेम हो सकता है या फिर बॉडी के साथ सेम हो सकता है। इतनी बात समझ में आई, क्लियर है? कोई डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब अगला क्या है कि टारगेट, प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल या रिस्क रिवार्ड 1:2 तक का रख सकते हैं। अब बात होता है कि रेजिस्टेंस तक क्यों रखना है, क्योंकि अगर आप पहले से लाइन ड्रॉ करके रखे होंगे, ठीक है, ये अगर हमारा रेजिस्टेंस था, ये तो ये सपोर्ट था, मार्केट के यहाँ से चलते चलते इस जगह पे आया था, है ना। तो यहाँ पर अगर वो कैंडलस्टिक पैटर्न यानी कि मैचिंग लो कैंडलस्टिक पैटर्न आपको देखने को मिलता है, तब आप यहाँ पर से एंट्री करके टारगेट इस लेवल तक का तो रखेंगे ना, तो उसी को तो कहते हैं रेजिस्टेंस लेवल तक का रख सकते हैं। या फिर उतना दूर अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो 1:2 का रिस्क रिवार्ड रख सकते हैं अपने रिस्क के हिसाब से, और बिना कंफर्मेशन का ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, ये बात भी अपने आप कॉपी में लिख लें। अब मैचिंग हाई पैटर्न, दूसरा कैंडलस्टिक पैटर्न जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैचिंग हाई पैटर्न क्या होता है, यह एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न होता है। जब मार्केट ऊपर की ओर जा रहा हो यानी अप ट्रेंड में, और वहाँ 2 ऐसी कैंडल बने जिसका हाई बिल्कुल समान हो, तो इसे मैचिंग हाई कहते हैं। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको ढूंढना है कहाँ पर। फिर से मैं यहाँ लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। अगर ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको देखने को मिलता है तो आप इसको हमेशा रेजिस्टेंस के लाइन पर ढूंढेंगे, क्योंकि यहाँ पर से मार्केट कहीं ऊपर तो लेकर गए थे, कौन लेकर गए थे, बायर्स लेकर गए थे। लेकिन जैसे ही ये कैंडलस्टिक पैटर्न यानी कि मैचिंग हाई कैंडलस्टिक पैटर्न ऊपर पर मिलता है, इस जगह पर मिलता है, ये कब पता चलेगा, जब आप ट्रेडिंग से पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन को ड्रॉ करके रखेंगे तो ही समझ में आएगा। जैसे ही ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको यहाँ पर मिलता है, तब आप यहाँ से नीचे की ओर शॉर्ट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, पुट को बाय कर सकते हैं। ठीक है, इतनी समझ में आई। चलिए आगे देखते हैं इसको चार्ट पर। अब कुछ इसमें सीक्रेट्स है, जैसे कि मैचिंग हाई की पहचान कैसे करें। तो यह भी 2 कैंडल से बनता है, दोनों कैंडल बुलिश सफ़ेद या फिर हरी कलर की होती है, दोनों का हाई एक ही लेवल पर होता है, दूसरा कैंडल पहले से ऊपर खुलती है लेकिन क्लोज हाई के आसपास ही होती है। ठीक है, यानी कि मार्केट में जो कैंडल बनेगा ना, तो ऊपर की ओर खुलता है लेकिन क्लोजिंग कहाँ पर होता है, क्लोज के हाई के आसपास होता है। अभी मैं दिखाता हूँ कि ये कैसा दिखता है। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, कि अगर मार्केट यहाँ से चलता चलता ऊपर तक गया था, ठीक है, बुलिश में था, तभी तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न दिखा ना। जब ये कैंडल आपको दिखा ग्रीन कलर का मजबूत कैंडल और इसका क्लोज ऊपर की ओर होता है, इसके बाद क्या होता है, एक गैप अप ओपन होता है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद ये एक छोटू सा कैंडल आपको देखने को मिलेगा, वो भी हरी कलर की होनी चाहिए। ठीक है, और इन दोनों का जो क्लोजिंग है या तो बॉडी के साथ होना चाहिए या फिर वीक अगर होगा तो वीक के साथ सेम होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। लेकिन अगला ही कैंडल जैसे ही गैप डाउन होकर, यहाँ पर गैप डाउन होकर नीचे की ओर आता है, कौन सा कलर का आएगा, तो यह रेड कलर का बेयरिश कैंडल देखने को मिलेगा। जैसे ये कैंडल आपको देखने को मिलेगा, तब आप समझ सकते हैं कि मार्केट में अब बायर्स जो थे वो काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं और सेलर्स की एंट्री हुई है। और जैसे ही सेलर्स मार्केट को संभालते हैं तो मार्केट नीचे की ओर गिरने लगता है, यानी कि मार्केट को सेलर्स क्या करते हैं, नीचे की ओर ले जाते हैं। तब आप यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं। अब इसके चार्ट की बात करें, तभी मैंने देखा है कि ऐसे छोटे छोटे से कैंडल देखने को मिलेगा जो मार्केट को ऊपर लेकर जाते हैं। और जैसे ही ये कैंडल स्टिक पैटर्न आपने देखा है यहाँ पर, आप यहाँ पर
पहले से रेजिस्टेंस की लाइन को ड्रॉ करके रखते हैं, तब आप समझेंगे कि मार्केट में क्या हुआ। फिर क्या होता है, ये 2 कैंडल देखने को मिलेगा जिसका बॉडी का क्लोज सेम होगा या फिर विक के साथ सेम होगा। ठीक है, इतनी बात समझ आई। उसके बाद तीसरा जो कैंडल आएगा वो लाल कलर का बेरिश कैंडल होगा, जो कन्फर्मेशन को बताता है कि अब सेलर्स यहाँ पर आ चुके हैं, अब मार्केट में यहाँ पर क्या होगा, तो बेरिश रिवर्सल होगा, यानी कि मार्केट अब बुलिश से सीधा बेरिश में बदलने वाला है। और जब बेरिश में बदलता है तो मार्केट नीचे गिरता है। ये सब तो छोटे छोटे सीक्रेट सीखना है। चलिए, इतनी बात समझ में आई, आगे बढ़ें। आगे देखते हैं, एक और चार्ट में आप देख सकते हैं कि 2 कैंडल बनेगा, उसके बाद एक बड़ा सा या फिर छोटकू सा लाल कलर का कैंडल बनना चाहिए। इससे कंफर्म हो जाएंगे कि मार्केट में डाउन ट्रेंड चालू हो चुका है। जब डाउन ट्रेंड चालू होता है तो मार्केट क्या होता है, वहाँ से धड़ाधड़ नीचे गिरता है। ठीक है, तब आप यहाँ पर गिरते हुए मार्केट से प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको समझ में आएगा, आप पकड़ पाएंगे तो ही, बिना पकड़े बिना कंफर्मेशन का कुछ नहीं हो सकता है। आगे देखते हैं, इस पैटर्न का मतलब क्या है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट एक लेवल पर बार बार रिटेस्ट कर रहा है। ठीक है, बायर्स अब कमज़ोर हो रहे हैं और सेलर्स वापस से कंट्रोल ले सकते हैं। जैसे ही लाल कलर की कैंडल बनेगी तो आप समझ जाएं कि बायर्स का वहाँ पर खेल ख़त्म हो चुका है, अब सेलर्स का खेल चालू होने वाला है। ठीक है, उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी। तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं क्लास कैसा लग रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें एंट्री, स्टॉप लॉस या फिर टारगेट कैसे तय करें। एंट्री, तीसरी कैंडल बेरिश बने तो कंफर्मेशन पर एंट्री करें। जो अभी मैंने बताया कि तीसरा जो कैंडल बनेगा वो लाल कलर का होना चाहिए, बेरिश कैंडल बनना चाहिए, तभी आप कंफर्म होंगे, तभी एंट्री लेना है। मैं बार बार बोलता हूँ कि बिना कंफर्मेशन के साथ ट्रेड नहीं करना है, वरना लॉस से कोई नहीं बचा सकता है। और मैं क्लास ही इसलिए बनाता हूँ ताकि आप लोगों का जो भ्रम है, आप लोग जो गलत सोच पे स्टॉक मार्केट पर आए हैं, तो उस चीज़ को आपके माइंड से दूर कर सकें और आपके गलतफहमी को दूर कर सकें, ताकि आपके लॉस को रोका जा सके। तो इसीलिए तो कहता हूँ कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। इस तरह के सीक्रेट्स आपको बहुत कुछ आके देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात होता है कि स्टॉप लॉस दोनों कैंडल का हाई का रखें। अभी मैंने जिस तरह लाल कलर की कैंडल को दिखाया था कि नीचे की ओर इसमें रखना है, अब इसमें ऊपर की ओर क्या रहा है, क्योंकि दोनों कैंडल तो सेम ही होगा। ठीक है, अगर दोनों का सेम क्लोजिंग है तो कहीं भी आप रख सकते हैं दोनों के ऊपर स्टॉप लॉस। ठीक है, और एक चीज़ और, बिना स्टॉप लॉस का ट्रेडिंग नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर भैया आपको कोई नहीं बचा सकता है। अब बात होता है कि टारगेट, पिछला सपोर्ट लेवल का रख सकते हैं, यानी कि मार्केट में कहीं रेजिस्टेंस और सपोर्ट तो होता है ना, तो कहीं मार्केट ऐसे करके ऊपर गया था और यहाँ पर अगर ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको देखने को मिलता है, यानी कि मैचिंग हाई कैंडलस्टिक पैटर्न, तब आप मार्केट में नीचे की ओर तो ट्रेड करेंगे। तो इस लेवल तक का मतलब इस लाइन जो है, इस लाइन तक का आप ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि रिस्क ले सकते हैं, या फिर 1:2 का रिस्क रिवार्ड अपने हिसाब से रख सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके कंक्लूजन की बात करते हैं। तो आज आपने सीखा कि कैसे मैचिंग लो और मैचिंग हाई पैटर्न को चार्ट पर पहचान कर कैसे उनका सही यूज़ करेंगे। ठीक है, यह छोटे पैटर्न होते हुए भी बहुत दमदार रिवर्सल का संकेत देते हैं। ठीक है, ये छुटकू सा तो पैटर्न होता ही है, लेकिन ये बहुत दमदार रिवर्सल का संकेत देते हैं। तो इस कैंडलस्टिक पैटर्न को अगर आप अच्छे से सीख जाते हैं, अगर अच्छे से फाइंड आउट करना सीख जाएंगे, तो ट्रेडिंग में आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं, यानी कि लॉस से बच सकते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि क्लास कैसा लगा, और प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ जो स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं और जो सीख भी रहे हैं, ताकि इस तरह की छोटे छोटे से सीक्रेट्स उनको भी पता चले और वो भी ट्रेड में अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही है, और हम मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में एक अच्छे कंटेंट के साथ, एक बेहतर सीक्रेट्स के साथ। और तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें, और आप प्लीज़ नोट्स बनाइए, और नोट्स बनाने के बाद सब चीज़ को एक एक चीज़ जो जो इम्पोर्टेंट लगता है आपको उस चीज़ को उतार के रखें, और प्लीज़ डेली रिविज़न करें और प्रैक्टिस करते रहें। चलिए मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।